दोस्तों, क्या आपको ईटीएफ्स, म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड्स इनमें का डिफरेंस पता है? अगर नहीं तो आज के वीडियो में मैं आपको इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये बताने वाला हूं और साथ ही साथ में धन एप्लीकेशन में आप कैसे इन तीनों में इन्वेस्ट कर सकते हैं ये भी स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सबसे पहले हमारे ईटीएफ्स के साथ। अब बहुत से लोगों को म्यूचुअल फंड्स पता होते हैं, इंडेक्स फंड्स भी पता होते हैं, पर उन्हें ईटीएफ्स क्या है ये पता नहीं होता। तो ईटीएफ्स का फुल फॉर्म होता है दोस्तों एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। अब अगर आप इनके नाम पर गौर करोगे तो आपको इसका मतलब भी समझ में आ जाएगा। तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स जो होते हैं दोस्तों, यानी कि ईटीएफ्स, वो हम स्टॉक्स के जैसे ही ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि मार्केट आवर्स में आप इनकी बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। मार्केट आवर्स में बाइंग और सेलिंग मतलब क्या? मतलब सुबह 9:15 से लेकर तो दोपहर के 3:30 बजे तक आप जैसे स्टॉक्स खरीदते बेचते हो, ठीक उसी तरह आप ईटीएफ्स भी बाय और सेल कर सकते हो, जो कि हम म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड्स की केस में नहीं कर सकते। अब दोस्तों, जैसे इंडेक्स फंड्स होते हैं जो कि किसी भी इंडेक्स को रिलेटेड होते हैं या इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, तो ठीक ईटीएफ्स भी कुछ उसी तरह होते हैं। आपको अगर ईटीएफ चाहिए धन एप्लीकेशन में, तो आप लॉगिन करने के बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल कीजिए। स्क्रॉल करने के बाद आपको ईटीएफ्स का एक बटन देखने के लिए मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप ऊपर की तरफ देख सकते हो ईटीएफ्स का पोर्टफोलियो आपको देखने के लिए मिलता है, यानी कि जितने भी ईटीएफ्स आप परचेस करोगे वो डायरेक्टली आप इंडिविजुअली सिर्फ ईटीएफ्स का पोर्टफोलियो आप यहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। नीचे आपको सारे ईटीएफ देखने के लिए मिलेंगे। तो मैं अगर इस व्यू ऑल इंडाइसेस ईटीएफ पर क्लिक कर दूंगा तो आप देख सकते हो ऊपर बहुत सारे इंडाइसेस हैं। मैं अगर राइट में भी स्क्रॉल करूंगा तो बहुत सारे इंडाइसेस आपको देखने के लिए मिलते हैं। मैं अगर निफ्टी 50 में चले जाऊँ तो निफ्टी 50 के जितने भी ईटीएफ्स यहाँ पर होंगे वो मुझे देखने के लिए मिल जाएंगे। तो निप्पॉन इंडिया का निफ्टी 50 ईटीएफ है, तो वो भी हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब निप्पॉन इंडिया का जो निफ्टी 50 ईटीएफ होगा वो आपको सिमिलर रिटर्न्स देगा जितना आपका निफ्टी 50 आपको देगा। तो थोड़ा ट्रैकिंग एरर इसमें होता है, यानी कि निफ्टी अगर 12% आपको रिटर्न दे रहा है तो शायद ये निप्पॉन इंडिया का जो ईटीएफ है वो आपको 11.50% दे, या कभी कभी थोड़ा ज़्यादा भी दे सकता है, थोड़ा कम भी दे सकता है। तो इतना ट्रैकिंग एरर इसमें होता है। बाकी जो इसका एक्सपेंस रेशो होता है वो म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड्स के मुकाबले बहुत ही कम आपको देखने के लिए मिलता है, यानी कि तीनों के कंपैरिजन में ईटीएफ का हमेशा आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में कम देखने के लिए मिलेगा। तो ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट हमें मिल जाता है। दूसरी बात है दोस्तों लिक्विडिटी की। लिक्विडिटी यानी कि जब आपको आपके पैसे विड्रॉ करने हैं तब आप कितने जल्दी कर सकते हो। तो मार्केट आवर्स में जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपको अगर कोई भी मार्केट डे पर या ट्रेडिंग डे पर आपके जो ईटीएफ्स है वो सेल करने हैं तो आप कर सकते हो। यानी कि म्यूचुअल फंड जैसे आपको 1 से 2 दिन वेट नहीं करना पड़ेगा ऑर्डर लगाने के बाद, फिर आपकी ऑर्डर एग्जीक्यूट होती है। एग्जीक्यूट होने के बाद वो फंड जो आपके होते हैं वो बैंक अकाउंट में आने के लिए 2 से 3 दिन का प्रोसेस लग जाता है। तो ये आपको ईटीएफ्स के केस में बिल्कुल भी नहीं देखने के लिए मिलता। ईटीएफ्स के केस में आपको जो पैसा होता है आपका वो फटाक से मिल जाता है, जो कि आपके ट्रेडिंग बैलेंस में शो हो जाएगा। और फिर उसके बाद जैसे ही आप विड्रॉ रिक्वेस्ट प्लेस कर देते हो, विद इन 5 to 6 आवर्स आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है दोस्तों, मान लो जैसे मैं फ्राइडे 18 अक्टूबर को शूट कर रहा हूँ, आप जाकर चार्ट चेक कर लेना। तो 18 अक्टूबर को क्या हुआ दोस्तों, निफ्टी 50 जो था वो दिन में, मैं आपको चार्ट भी बता देता हूँ इसका। तो मैं निफ्टी 50 ईटीएफ का चार्ट ओपन कर लिया है। यहाँ से हम इसका कैंडलस्टिक चार्ट ओपन कर लेंगे। आप अगर इसका चार्ट देखोगे तो ये देख सकते हो कि इंट्राडे में ये नीचे आ गया था, तो वहाँ पर से ये ऊपर आ गया है। अब म्यूचुअल फंड के केसेस में क्या होता है दोस्तों, उसकी जो एनएवी होती है, यानी कि जो नेट एसेट वैल्यू होती है म्यूचुअल फंड की, वो कब डिसाइड होती है? वो शाम को 5-6 बजे के बाद जब मार्केट क्लोज हो जाता है उसके बाद उसकी एनएवी की प्राइस डिसाइड होती है। पर ईटीएफ की प्राइस आप देख सकते हो इंट्राडे में भी मूव होते रहती है। तो ये जो फॉल आया था, अगर मैं यहाँ पर बाय कर सकता था तो मैं कर सकता था और मुझे फिर उतना मेरा परसेंटेज यहाँ पर बच जाता। पर अगर मैं अभी बाय करूँगा तो फिर मुझे वो जो फॉल आया था उसका बेनिफिट नहीं लेने आएगा। तो ये जो बेनिफिट आप ले सकते हो ये सिर्फ ईटीएफ्स के केस में आप ले सकते हो। म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड्स में आप ये बेनिफिट नहीं ले पाओगे। तो चलिए फिर से मैं इसे बैक कर देता हूँ। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है किसी भी ईटीएफ को खरीदना। आपको सिर्फ ये ईटीएफ वाली लिस्ट में आना है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। जो भी मर्जी चाहिए आप उस पर क्लिक कर सकते हो। क्लिक करने के बाद यहाँ पर बाय का बटन आपको मिल जाएगा, आप डायरेक्टली यहाँ से बाय कर सकते हो। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं हमारे म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो होम पेज पर मैं वापस से आ गया हूँ। होम पेज पर आने के बाद ईटीएफ्स के ऊपर ही आपको म्यूचुअल फंड्स का भी बटन देखने के लिए मिल जाता है। इस पर हमें क्लिक करना है।
इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर जैसे ETFs का एक डेडिकेटेड पोर्टफोलियो समरी मिलता है, वैसे ही म्यूचुअल फंड्स का भी आपको मिल जाता है। नीचे अगर हम आ जाएंगे तो डिफरेंट कैटेगरीज मिल जाती है। 4 ब्रॉड कैटेगरीज आपको चाहिए, इक्विटी, टैक्स सेवर, हाइब्रिड या डेट, ये चारों कैटेगरीज आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो यहाँ पर जाके आप ये जो ऑल फंड्स के बटन में जाके आपको जो चाहिए वो स्कीम में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको किसी स्कीम का नाम पता है तो वो भी आप यहाँ से डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो। अब दोस्तों जब म्यूचुअल फंड्स की बात आती है तो इनकी NAV के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये डे एंड होने यानी कि मार्केट क्लोज होने के बाद भी 5-6 बजे के बाद इनकी NAV की जो प्राइस होती है वो डिसाइड होती है। इसी के साथ साथ म्यूचुअल फंड में 2 टाइप के फंड्स होते हैं, एक होता है एक्टिव फंड और एक होता है पैसिव फंड। अब ये जो इंडेक्स फंड्स होते हैं वो एक पैसिव फंड में आते हैं। क्यों? क्योंकि इधर फंड मैनेजर को ज़्यादा जो है वो बाइंग सेलिंग नहीं करनी पड़ती है, ज़्यादा रिसर्च नहीं करनी पड़ती। अगर एक निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड है तो वो क्या करेगा, सिर्फ इन 50 स्टॉक्स में ही वो इन्वेस्ट करेगा। तो इसमें आपको पता चल रहा है कि बाकी के स्टॉक्स को ट्रैक करने के लिए फंड मैनेजर को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो सिर्फ इन 50 स्टॉक्स में ही बाइंग सेलिंग करेगा। और एक्टिव फंड्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर फंड मैनेजर जो है वो अक्रॉस पूरे मार्केट में अपने स्टॉक सर्च करता है। यहाँ पर जो है वो थोड़ा ज़्यादा काम चाहिए होता है और इसके लिए ही एक्सपेंस रेशियो जो है वो हमें एक्टिव वाले जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनमें ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। तो इंडेक्स फंड्स में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इंडेक्स फंड्स में हमेशा आपको एक्सपेंस रेशियो जो है वो म्यूचुअल फंड्स के एक्टिव स्कीम्स के कंपैरिजन में बहुत ही कम आपको देखने के लिए मिलेगा। लिक्विडिटी की अगर हम बात करेंगे दोस्तों म्यूचुअल फंड्स की, तो मैंने आपको ऑलरेडी भी बता दिया है कि लगभग 1 से 2 दिन का प्रोसेस लगता है आपके फंड्स आपके बैंक अकाउंट में आने के लिए। इसका परफॉर्मेंस जो है वो टोटली डिपेंड करता है फंड मैनेजर पे, अगर वो एक एक्टिव स्कीम है तो। अगर वो एक पैसिव स्कीम है तो वो भी ऑलमोस्ट फंड मैनेजर पे ही डिपेंड करता है। पर मोटा मोटी आपको जितना जो बेंचमार्क है या इंडेक्स है वो उतने रिटर्न्स दे रहा है तो आपको क्लोज टू उतने ही रिटर्न्स मिल जाएंगे। पर यहाँ पर आप टाइम नहीं कर सकते। जैसे मैंने ETFs के केस में आपको बताया कि इंट्राडे में ये जो प्राइस नीचे आई थी, यानी कि जो मार्केट गिर गया था 1% और फिर रिकवर हो गया, तो ये जो टाइम आप कर सकते हो आपके इन्वेस्टमेंट्स को, ये आप म्यूचुअल फंड के केस में नहीं कर सकते हो। अब दोस्तों म्यूचुअल फंड्स में ही आपको यहाँ पर डेडिकेटेड एक इंडेक्स फंड्स का भी बटन मिल जाएगा। इस पर आप क्लिक करोगे तो ऊपर सारे इंडाइसेस आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इंडेक्स फंड क्या करते हैं दोस्तों, डायरेक्टली कोई भी इंडेक्स के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। और आप देख सकते हो जितना निफ्टी 50 ने रिटर्न दिया है क्लोज टू उतना ही आपको यहाँ पर भी रिटर्न देखने के लिए मिल जाता है। अब डिफरेंट टाइप्स के इंडेक्स फंड्स हैं, आपको जो चाहिए उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं और कैसे हम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसकी डिटेल प्रोसीजर समझाई है। अगर आप चाहो तो वो भी चेकआउट कर सकते हो, जहाँ पर मैंने एक इंडेक्स फंड जो है वो बाय करके भी बताया है। तो दोस्तों चलिए फिर से चलते हैं हमारे होम पेज पर। उसके बाद हम क्लिक करेंगे इस धन वाले आइकन पर, तो हम वापस से होम पेज पर आ गए हैं। तो दोस्तों आपके इन्वेस्टमेंट स्टाइल को जो भी सूट करता है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ETFs में अगर आप चाहो तो ETFs में इन्वेस्ट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में अगर आप चाहो तो म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हो। और इंडेक्स फंड्स एक टाइप का म्यूचुअल फंड ही होता है। तो आपको जो भी सही लगता है आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, आपके इन्वेस्टमेंट स्टाइल के हिसाब से आप उसमें ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हो। पर कौन सी स्कीम में इन्वेस्ट करना है, कौन से ETF में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, ये आप आपके फाइनेंशियल प्लानर के साथ डिस्कस करके कर सकते हो। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं दोस्तों, तो मैं आपको कोई भी बाय सेल टिप इस वीडियो में नहीं दे रहा हूं। मैं सिर्फ आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए प्रोसेस समझा रहा हूं कि किसमें क्या डिफरेंस होता है। तो आशा करता हूं आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट आता है, भले ही वो कोई भी पर्सनल क्वेरी क्यों ना हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हो। अगर मुझे उसका आंसर आता है तो मैं ज़रूर आपकी मदद करूँगा। वीडियो कैसा लगा मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर से दिख जाना चाहिए वीडियो पे। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।